प्रिंसिपल ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी म्यू हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक केयर जो सभी को करनी है आंखों के हवाले से, आजकल भी स्मॉग और पीछे तो बहुत शिद्दत रही, सो हम लोगों को मजमूई तौर पर अपनी आंखों का ख्याल किस तरह से रखना है? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया कि स्मॉग क्या करती है। स्मोक है जो कि आपके मिक्स हो जाती है पार्टिकल्स के साथ जो सस्पेंडेड है, और आंखों के अंदर जब वो जाती है तो उससे आपका एक केमिकल रिएक्शन बनता है जिससे बॉडी तो बेसिक चाह रही होती है कि जो पानी या गर्द वगैरह है वो उसको बाहर निकाल दे। तो उसको निकालने के लिए बॉडी केमिकल बनाती है जिससे पानी एक्स्ट्रा आता है, लोगों को पानी होती है, खारिश आता है, लेकिन उसकी वजह से लोगों की नज़र धुंधलाना शुरू हो जाती है और इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने पूछा क्या अहम चीज़ है कि एक तो जो बाइक पे जाते हैं, मोटर बाइक पे जाते हैं, उनको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखें जितने पार्टिकल्स जितनी रफ्तार से तेज़ी से आते हैं आँख के अंदर तो उसकी वजह से डायरेक्ट वो अंदर करते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये हो रही है तो फ्रीक्वेंट आई वॉशेस ज़रूर करें जिससे कि आपका ये जितना मवाद गया है, गंद गया, वो निकल जाए बीच में से, क्योंकि उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। और जस्ट आपको सादे पानी से ही आंख, जी सादे पानी से आप कर लें तो उससे हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अलामात नहीं जा रहे हैं, आंख सुर्ख है, ठीक नहीं हो रही, तो फिर ऑब्वियसली कतरों की ज़रूरत है, जो कोई एंटी एलर्जी हो सकते हैं या कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अभी हम देख रहे हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्लेग्राउंड्स वगैरह, प्लेग्राउंड्स हो भी ना हो, ग्राउंड्स में वैसे ही स्टूडेंट्स बाहर जो आते जाते हैं, और इसके अलावा रास्ते में जो लोग बाइक पर आते जाते हैं, उनके लिए अगर हम कहें कि स्पेशल ग्लासेस वगैरह भी अगर वो इस्तेमाल कर लें तो ये मौसर है? जी, एक तो जिनकी अपनी ग्लासेस होती हैं वो तो पहनते ही हैं। 0 नंबर की ग्लासेस या टिंटेड ग्लासेस जिस तरह होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके एक बैरियर बन जाती हैं, जो कि सामने से डस्ट आ रही है वो आपकी आंखों में नहीं जाती। और उससे एक होती है प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस तरह कोई वेल्डिंग कर रहा है उनके लिए होती है, वो पॉलीकार्बोनेट की थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी ऐसी चीज़ जो आपकी आंख में जाके आंख ज़ाया हो सकती है ना, तो किसी को अगर चिंगारी है कि जो निकली है आंख के अंदर जाती है, आंख के अंदर जाके उसको जंग लग जाता है आंख को अंदर से जाके, तो उसकी वजह से जा सकती है, तो उनके लिए प्रोटेक्टिव ग्लासेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ रिवायत नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी आईसाइट कब वीक हुई, कितना अरसा हो गया, क्योंकि कभी किसी ने चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं महसूस की। कुछ सिम्टम्स आप डिस्कस करेंगे कि कब कब हमें आंखों का मुआयना कराने की ज़रूरत दरपेश होती है? अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ज़रूरी है आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। देखिए, 2 सबसे अहम उम्रें हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, एक बचपन में और दूसरा 40 साल के बाद। बचपन में बच्चे आएंगे, पता लगा जी स्कूल से होमवर्क ठीक नहीं हो रहा उनका, उनकी राइटिंग ठीक नहीं चल रही, गलतियां कर रहे हैं, उनको मार भी पड़ जाती है टीचर से, तुम जानबूझ के कर रहे हो। होता क्या है, बाद में जाते हैं कि पता लगा जी सिर्फ ऐनक का नंबर था। एक बहुत सिंपल चीज़ थी जो कि हमने पकड़ी नहीं, लेकिन उसकी वजह से बच्चे ने सफ़र किया, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन होगी, क्योंकि उसने जो पढ़ना था उसे समझ ही नहीं आ रही थी। और वो होता क्या, वो आगे उनके अलामात ही होंगे, टीवी के करीब जाके खड़ा हो जाएगा, उसने कोई दूर से चीज़ नहीं देखेगा, फिर उसको कई बार हेडेक शुरू हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो हैं उनको हमें देखने की ज़रूरत है कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में जिनका प्लस का नंबर होता है उनकी आंखें महंगी भी हो जाती हैं, टेढ़ी हो सकती हैं, जो कि एक्चुअली वो दूर पे नज़दीक वाला फोकस करना चाह रहे हैं, जिससे उनकी आंख वो अंदर की तरफ फिर जाती है। तो ये तो बच्चों में आ गया। बड़ों में 40 ईयर्स में जाके आपको नज़दीक की ऐनक लगती है, चूँकि आपके जो मसल हैं जो आपको नज़दीक दिखाते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं 40 के ऊपर। तो लोग कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा दूर ले जाऊँ तो मेरा क्लियर होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि वो आपसे फोकस नहीं हो रहा, और कई बार जब वो ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को मुस्तकिल हेडेक रहना शुरू होती है। कुछ ही मैंने कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो मुझे सर में बड़ी दर्द हो रही थी, थोड़ी देर बाद धुंधला होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लोग समझते हैं कोई ऐसी बीमारी लग गई है, लेकिन वो बड़ी सिंपल चीज़ है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, या नज़दीक की प्रॉब्लम है, वो आती है। सही। सो इसके लिए फिर अगर पता चल जाए तो आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं? क्या अगर आपको कोई भी अलामत आ रही है, सबसे पहले आपको यही है कि डॉक्टर को चेक ज़रूर कराएं। आपने ऐनक का नंबर हमने चेक करना है कि ऐनक का नंबर की वजह से कम है, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि आंखों की हैं, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, काला मोतिया एक बीमारी है जिससे आंख के अंदर प्रेशर या दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमने एक्सक्लूड करनी होती है कि ये हेडेक या स्ट्रेन उसकी वजह से तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे काला मोतिया की कुछ अलामात बता दीजिएगा कि इसकी अलामात क्या हैं? काला मोतिया, देखिए नाम बंदे को एक तो सबसे पहले बंदा सुनता है तो बंदा कहता है ये काला क्यों है, ये काली क्या चीज़ हो जाती है। वो इंतजार कर रहे होते हैं, हमें तो आंखें बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं, देखने से काली तो नहीं हुई, हमारी आंखें तो काली नहीं हुई।
और वो काली आंख काली नहीं होती, जो आपकी दुनिया है वो काली होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो साइडों से, आप समझे कि आपकी आंख में साइडों से अंधेरा आना शुरू हो जाता है, उसको पेरिफेरल जो फील्ड है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन इसमें दो किस्म के आते हैं काले मोतिये, एक है जो कि एक अटैक की सूरत में आता है और एक है जो कि ऐसे ही साइलेंट थीफ है, जिसको कहते हैं कि खामोश कातिल है आपकी नज़र का, आपको पता भी नहीं लगता, और जब तक आपको पता लगता है तो पता लगता है कि आपकी नज़र तो 50% से ज़्यादा जा चुकी है, इससे ज़्यादा जा चुकी है। लेकिन नुकसान ये है कि जो चली जाती है वो परमानेंट है। ठीक है। अगर आपको कहें कि मैं सर्जरी से वापस लाना चाहूँ तो वो नहीं आती, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि जब वो लॉस हो रहा है उस वक्त नहीं पता लग रहा। तो इस वजह से उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनके ख़ानदान में किसी को काला मोतिया है वो लाजमी जाके चेक कराएं। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, अगर आपको ये फील हो रहा है तो आपको जरूर जी वो मिस हो गया कि हमने कि एक लोग हैं हेडेक होती है, उनको आंख में प्रेशर या दबाव फील होगा कि मुझे ये हो रहा है, तो उसकी वजह से एक ये भी है कि कई लोगों की ऐनक का नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो तो उनको भी काले मोतिये की वजह हो सकती है। ये वो है जिनके लिए अंदर ये साइलेंटली चीज़ें चल रही हैं। एक होता है जो अटैक की सूरत में आता है, उसके अंदर आंख एकदम सुर्ख हो जाएगी, नज़र एकदम धुंधली हो जाएगी, लाइटों के अराउंड आपको हेलोज या कलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे और बड़ी पेनफुल आई, कई लोगों को नोजिया वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। उसकी तो अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो तो बहुत दिनों में आपकी नज़र ख़त्म कर देगी। तो लेकिन उसमें तो मरीज़ चला जाता है, एक्सट्रीम है, लेकिन उसमें भी जितनी देर से जाते हैं और अपना नुकसान आप कर चुके होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अटैक की सूरत में कोई चीज़ आती है वो दिखाना, और एक है जो स्लो सिम्टम है, दो अलग चीज़ें वो हमने पकड़नी है। ठीक है। अच्छा जी, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको इन सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा गौर रखना है और फौरी तौर पर डॉक्टर से रिज्यू करना है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अब लोग खौफजदा भी हो जाते हैं, सो क्या ये काबिल इलाज है? मरीज़ आते हैं, जब उनको बताया जाता है कि हाँ जी आपको काला मोतिया हो गया है या हो सकता है, तो वो बहुत अपसेट होते हैं और उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं अंधा हो जाऊँगा? तो मैं उनसे वही आंसर है कि जिसको क्या शुगर है वो क्या जल्दी उसकी डेथ हो जाती है? जब से दवाइयाँ आ गई हैं, ट्रीटमेंट आ गई हैं, तो आप हर चीज़ का इलाज है, तो काले मोतिये का भी इलाज है। सिर्फ शर्त यह है कि आप उसको दिखाएं और उसका इलाज कराएं। होता यह है कि मरीज को कुछ अलामात नहीं होते, हम उनको कतरे देते हैं डालने के लिए, वो उस पर ख्याल नहीं रखते और उसकी वजह से नुकसान होता है। तो हमने उनको यही कहना है कि जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, आपने कतरे उसी तरह बाकायदगी से डालने हैं, लेकिन इसको मॉनिटर ज़रूर कराना है। वो कहते हैं कि हम तो डाल रहे हैं, हमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो हर 2-3 महीने बाद हम उनको चेक करते हैं देखने के लिए कि काले मोतिये में ऐसे है कि जिस तरह आँख के अंदर एक पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसका दबाव यानी है कि जिस तरह टायर का प्रेशर है उसका दबाव ज़्यादा है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है बॉडी में, तो ये आँख का प्रेशर है, यानी कि आँख का ब्लड प्रेशर कह लें, लेकिन क्योंकि ब्लड नहीं है, ये आँख का अपना है। तो वो पीछे जो नर्व जा रही है, तकरीबन 1.2 मिलियन नर्व्स जाती है आपकी ब्रेन में, तो वो डैमेज होना शुरू है, दबना शुरू हो जाती है, तो उससे आपकी ये स्लोली डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर कई लोग आते हैं कि हमें तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमारी ब्लाइंडनेस आ गई है काले मोतिये से, इसका कोई ऑपरेशन कर दे तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम रिवर्स नहीं हम कर सकते हो सकता। सही। तो इसके लिए क्या कोई एज भी होती है कि किसी भी एज में ये हो सकता है? काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कई लोगों को कंजेनिटल पैदाइशी भी होता है, कई लोगों को बहुत अर्ली एज में होता है और कई लोगों को मेजॉरिटी को 40 इयर्स के बाद आता है, वो बीच में भी आ सकता है। इसमें अब अहम चीज़ एक बहुत ज़्यादा है कि कई दवाइयाँ हैं जो हम डालते हैं या कई बहुत ऑफ द काउंटर आपको मिल जाती है, हाँ जी ये दवाई डाल लें आप तो ठीक हो जाएगा, सुर्खी आई है वो डाल लें। उसमें एक दवाई है स्टीरॉइड्स, अगर स्टीरॉइड्स डाल दें तो पॉपुलेशन के 10-20% लोग हैं जिनको उसकी वजह से आंख में प्रेशर ज़्यादा या काला मोतिया डेवलप हो जाता है। तो कई समझते हैं कभी भी आई दवाई तो ये कभी भी डाल ली, तो हमने कई ऐसे भी देखे हैं जो उसकी वजह से ब्लाइंड हो गए कि उन्होंने वो दवाई शुरू कर दी एलर्जी के लिए जो कि स्टीरॉयड की सूरत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टीरॉयड्स अगर डालने हैं तो एहतियात से डालने हैं, अगर डालने हैं तो डॉक्टर की मशवरे से डालना है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस तरह की चीज़ों का तो आप इस्तेमाल ही ना कीजिए। डॉक्टर साहब, रिकमेंडेड क्या है अगर हम आम लोगों को ये सजेस्ट करें कि उनको अपनी आंखों का मुआयना कराना ही कराना है, तो क्या टाइम ड्यूरेशन है जो आप रिकमेंड करेंगे? एक, अगर आपके बच्चे हैं जब वो स्कूल गोइंग एज में जाते हैं तो उनका अगर सपोज अगर आप ऐनक नहीं भी चेक कराते तो आप कम से कम एक आंख बंद करके अलग-अलग से उनको कोई चीज़ पढ़वा के ज़रूर देखें कि दोनों आंखों में नज़र इक्वल है और उनको चीज़ें नज़र आती है कि नहीं आती। तो हमारे हिसाब से स्कूल में जाने से पहले एक बार, या जब स्कूल में जाके वो पढ़ देते हैं, एक बार ऐनक का नंबर चेक होना ज़रूरी है। 40 इयर्स पे जाके
आपकी हम नियर की ऐनक चेक करते हैं और आपका प्रेशर भी देखते हैं कि काला मोतिया तो नहीं है। बीच में किसी भी एज पे अगर आपको लगे कि आपकी आई हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने से स्ट्रेन पड़ रहा है या नीचे चीज़ें पढ़ी नहीं जा रही, स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं पढ़ा जाता, चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जिनको ग्लासेस लगनी होती है उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा लोग तो इसी वक्त आते हैं। बीच में आप किसी ना किसी वक्त 10 या 20 साल की उम्र में अपनी कम से कम एक बार विजन चेक करा लें, तो उससे आपको कम से कम एहतियात होती है। क्योंकि बच्चों में एक एंटिटी है जिसको कहते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आई। तो कई बार एक आंख और दूसरी आंख में नंबर का फर्क होता है, तो एक आंख जो है वो पीछे रह जाती है क्योंकि उसको नजर नहीं आता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं लगता क्योंकि एक आंख से आप सारी दुनिया के काम कर सकते हैं। तो इस वजह से कई बार हमारे पास 15 साल बाद आता है, वो कहता है जी मुझे पेंसिल लगी है तो मेरी नज़र चली गई है। हम देखते हैं तो पेंसिल का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐनक का नंबर निकालते हैं तो +5 का नंबर एक साइड पे, एक पे 0 है। जो जिस पे +5 आता है उसमें उसे देखने की आदत ही नहीं पड़ी होती, तो वो कम रह जाती है, तो वो भी हम रिकवर नहीं करा सकते। पार्शियली उसमें रिकवरी आती है एम्ब्लायोपिया में, लेकिन अगर वो 10 साल से नीचे हो तो उसकी बाकायदा थेरेपी है जिसको पैचिंग कहते हैं। एक आंख को बंद करा के फिर उससे हम फोर्स करके दूसरी को दिखाते हैं तो उससे वो रिकवर हो जाती है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब देखने वालों को? देखिए, जिस तरह आपने पहले कहा कि नज़र और आंखें आपकी बहुत बड़ी नेमत है, इनकी केयर करना हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। उनको अगर आपको कोई लगता है कि आपको नज़र में धुंधलाहट है तो लाजमी चेक कराएं, आंखों को वॉश करें, उनमें से अगर कोई डस्ट पार्टिकल वो जाते हैं, अगर आप बाइक पे जाते हैं तो केयरफुल हों कि आप उसके अंदर ग्लासेस लगाएं ताकि डस्ट ना जाए, और अगर कोई काम ऐसा करते हैं जैसे वेल्डिंग करते हैं तो अपनी सेफ्टी ग्लासेस लाजमी लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है चूँकि आंख चली गई तो आप तो डिपेंड ही उसी पे करते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो एक मोबाइल है, सेल फ़ोन है, उनका इस्तेमाल स्पेशली 10 साल से बच्चों में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और एक कहते हैं 20-20-20 रूल के हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे देखें तो आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं, जिससे आपके मसल्स जो है ना वो स्पेज़म में नहीं आते और उससे आपको हेडेक और आंख आपकी हेल्दी रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त मशवरे भी आपने दिए हैं, और जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं प्लीज़ इनको फॉलो भी कीजिए, और अपनी जब आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस हों तो फौरी तौर पर आप आंखों का मुआयना भी कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।